पैकेजिंग की। ऑब्वियस सी बात है, वायरस के इन्फेक्शन के बाद पैकेज होता है। और क्यों होता है पैकेज? पैकेजिंग मतलब अपने अपने प्रोटीन्स बनाता है। यही तो तरीका है बहुत सारे प्रोटीन्स को प्राप्त करने का, है ना? ऐसे होता है। तो बेसिकली क्या है, हम लोग जो है इन विट्रो पैकेजिंग की अगर हम लोग बात करें तो वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स वी आर लुकिंग फॉर, ऑब्वियसली हाई कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारे प्रोटीन्स हमको चाहिए। तो इस केस में ई कोलाई को इस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं जो कि स्ट्रेन्स जो है लैम्डा के जो डिफेक्टिव स्ट्रेन्स है, ये स्ट्रैटेजी होती है। सो वी गो फॉर लैम्डा डिफेक्टिव स्ट्रेन्स और म्यूटेटेड स्ट्रेन्स with the help of which we get different proteins. इसमें जो स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है सिंगल स्ट्रीम सिस्टम, और दूसरा होता है टू स्ट्रीम सिंगल स्ट्रेन सिस्टम, और दूसरा होता है टू स्ट्रेन सिस्टम। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि एक में सिंगल स्ट्रेन में हम कोई एक स्ट्रेन यूज कर रहे हैं डिफेक्टिव, और टू स्ट्रेन सिस्टम में दो स्ट्रेन यूज कर रहे हैं। तो सपोज इफ सिंगल स्ट्रेन में क्या होता है, मान लिया वायरस ने ई कोलाई को इन्फेक्ट कर दिया, ई कोलाई को इन्फेक्ट कर दिया, तो ये जो लैम्डा डीएनए है इसके पास में ऐसी साइट्स है, कॉस साइट्स होती कि नहीं होती है, साइट्स है जो म्यूटेटेड है। सो दीज आर म्यूटेटेड साइट्स। अब ये जो म्यूटेटेड साइट्स हैं पेज डीएनए की, ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगी एंडोन्यूक्लिएजेस से। एंडोन्यूक्लिएजेस इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्टिव, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, जो कॉस साइट्स म्यूटेटेड है, ये प्रोटीन्स बहुत सारे डिफेक्टिव वाले एक्यूमुलेट, ये मैंने प्रोटीन्स बनाए हैं भाई, प्लस माइनस, डिफेक्टिव प्रोटीन्स लैम्डा सेल्स में ही भर गए, डिफेक्टिव वाले आ जाएंगे सारे, क्योंकि वो जो प्रोसेस होना था काटने पीटने का वो नहीं हो पाया। ये हुआ सिंगल स्ट्रेन सिस्टम। उसके बाद में होता है टू स्ट्रेन सिस्टम। अब इसमें क्या है, टू स्ट्रेन मतलब कहीं ना कहीं अब दो जीन्स की कहानी आ रही है, डिफेक्टिव अब दो जीन्स है, ये है यहां पे कहानी आ रही है, BHB2 688,690, दो जीन्स। पहले वाले में जो जीन गड़बड़ है वो है ई जीन डिफेक्टिव है। सपोज ई जीन डिफेक्टिव है, दूसरे वाले में डी जीन डिफेक्टिव है। आया ना समझ में? तो क्या होगा, जिसमें ई जीन डिफेक्टिव है वो
नहीं भरेगा, ई कोलाई सेल्स में एक्यूमुलेट नहीं होगा। और जिसमें डी जीन डिफेक्टिव है उसके अलावा सारे प्रोटीन्स खराब वाले जो है वो नहीं बने, और बाकी सब जो है लैम्डा डीएनए के जो प्रोटीन्स हैं वो भाई भर जाएंगे। यही तो है। सो ये हुआ 2 स्ट्रेन सिस्टम, ये हुआ सिंगल स्ट्रेन सिस्टम। उसके बाद में वी गेट बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट लैम्डा मॉलिक्यूल्स इन विट्रो पैकेजिंग के बाद में। तो ये हुआ अपने लैम्डा फेज वेक्टर्स के बारे में इतना सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं।